हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फैमिली एजुकेशन 1.2 में। आज हम विज्ञान के पहले अध्याय के जो उसके अंदर मानव स्वास्थ्य है उसके अंदर तीसरा टॉपिक है रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, उसको पढ़ेंगे। देखिए, अब हम बात करते हैं रक्तचाप यानी रक्त दाब, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ब्लड प्रेशर। रक्त दाब किसे कहते हैं? रक्त वाहिनियों के अंदर बहते हुए रक्त के द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाला गया दाब रक्त दाब या रक्तचाप कहलाता है। रक्त वाहिनियों के अंदर यानी रक्त जो वाहिनियों के अंदर जो रक्त बहता है उनकी वाहिनियों की दीवारों पर डाला गया दाब रक्त दाब या रक्तचाप कहलाता है। रक्त वाहिनियों के अंदर बहते रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों की दीवारों पर डाला गया दाब रक्त दाब या रक्तचाप कहलाता है। रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त के द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाला गया दाब रक्त दाब या रक्तचाप कहलाता है। अब रक्तचाप मापी या फिर इसको बोलते हैं स्फाइग्नो मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। रक्तचाप या रक्तदाब को रक्तचाप मापी या स्फाइग्नो मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। रक्तचाप को किसके द्वारा मापते हैं? रक्तचाप मापी या स्फाइग्नो मैनोमीटर के द्वारा मापते हैं। अब हम बात करते हैं रक्तचाप को सर्वप्रथम 1733 ईस्वी में स्टीफन हेल्स ने घोड़ों में मापा था। घोड़ों में रक्तचाप को 1733 ईस्वी में स्टीफन हेल्स ने घोड़ों के अंदर मापा था और 1983 ईस्वी के अंदर कापलन जो वैज्ञानिक है उसने रक्तचाप को परिभाषित किया था। रक्तचाप या रक्तदाब किसे कहते हैं? रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त के द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाला गया दाब रक्तचाप या रक्तदाब कहलाता है। रक्तचाप या रक्तदाब को रक्तचाप मापी या स्फाइग्नो मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। और अब 1733 ईस्वी के अंदर स्टीफन हेल्स नाम के वैज्ञानिक ने इसको घोड़ों में मापा था। और 1983 के अंदर कापलन नाम के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इसको परिभाषित किया। अब हम बात करते हैं रक्तचाप के प्रकार। रक्तचाप के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। रक्तचाप 2 प्रकार का होता है और वो है एक तो परकुंचन रक्तदाब। क्या? परकुंचन रक्तदाब, इसको बोलते हैं सिस्टोलिक। परकुंचन रक्तदाब क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक। दूसरा है अनुशिथिलन। क्या है? अनुशिथिलन, इसको बोलते हैं डायस्टोलिक। रक्तचाप या रक्तदाब 2 प्रकार का होता है। परकुंचन रक्तदाब यानी सिस्टोलिक, अनुशिथिल रक्तचाप यानी डायस्टोलिक। अब हम बात करते हैं परकुंचन रक्तदाब की। परकुंचन रक्तदाब किसे कहते हैं? नीले संकुचन के समय धमनी के अंदर लगने वाले दाब को परकुंचन रक्तदाब कहते हैं। नीले संकुचन के समय
धमनी के अंदर, यानी जब नीले संकुचित होता है तो धमनी के अंदर जो दाब लगता है उसको परकुंचन रक्तदाब या सिस्टोलिक कहते हैं। धमनी क्या होती है? जो हृदय से शुद्ध रुधिर प्रत्येक अंग या सभी ऊतकों तक ले जाती है, उसको क्या बोलते हैं? धमनी। उसको बोलते हैं धमनी। यानी नीले संकुचन के समय जब नीले संकुचित होता है तो धमनी के अंदर जो दाब लगता है उसको परकुंचन रक्तदाब या सिस्टोलिक रक्तदाब कहते हैं। इसका मान होता है 120 mmHg, 120 mmHg। अब हम बात करते हैं अनुशीतलन यानी डायस्टोलिक की। जब नीले शिथिलन के समय जो धमनी के अंदर दाब लगता है, यानी जब नीले शिथिल होता है, यानी नीले शिथिलन के समय धमनी के अंदर लगने वाले दाब को अनुशीतलन या डायस्टोलिक कहते हैं। इसका मान होता है 80 mmHg, 80 mmHg। यानी परकुंचन रक्तदाब नीले संकुचन के समय धमनी के अंदर लगने वाले दाब को परकुंचन रक्तदाब या सिस्टोलिक कहते हैं। इसका मान होता है 120 mmHg। अनुशीतलन यानी डायस्टोलिक, नीले शिथिलन के समय धमनी के अंदर लगने वाले दाब को अनुशीतलन यानी डायस्टोलिक कहते हैं। इसका मान होता है 80 mm। इसमें तो जब नीले संकुचन के समय और इसमें नीले शिथिलन के समय, ये इस दोनों में फ़र्क है बस, और दोनों सेम है। और एक स्वस्थ व्यक्ति होता है, उसका रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mmHg। अब हम बात करते हैं निम्न रक्तदाब और उच्च रक्तदाब। क्या? निम्न रक्तदाब और उच्च रक्तदाब। अब हम बात करते हैं निम्न रक्तदाब की। निम्न रक्तदाब किसे कहते हैं? निम्न रक्तदाब किसे कहते हैं? वह दाब जिसमें धमनियों या नसों में रक्त के प्रवाह के कम होने के लक्षण दिखाई देते हैं। यानी वह दाब जिसमें धमनियों या नसों में रक्त के प्रवाह के कम होने के लक्षण दिखाई देते हैं उसे निम्न रक्तदाब कहते हैं। यानी वह दाब जिसमें धमनियों या नसों में, वह दाब जिसमें धमनियों या नसों में रक्त प्रवाह कम होने के लक्षण दिखाई देते हैं। यानी निम्न रक्तदाब वह दाब जिसमें धमनियों या नसों में रक्त के प्रवाह के कम होने के लक्षण दिखाई देते हैं उसे निम्न दाब कहते हैं। और जब रक्त प्रवाह काफ़ी कम हो जाता है, यानी जब नसों या धमनियों में रक्त की अत्यधिक कमी हो जाती है, तो उस समय हमारी जो महत्वपूर्ण इंद्रियां हैं, हृदय, मस्तिष्क, गुर्दे जैसी, इन तक पौष्टिक आहार और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण यह काम करना बंद कर देती हैं और स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती है। यानी निम्न रक्तदाब धमनियों या नसों में रक्त के प्रवाह में कमी के लक्षण दिखाई देते हैं उसे निम्न रक्तदाब कहते हैं। और इसमें जब रक्त प्रवाह काफ़ी कम हो जाता है तो उस समय हमारी जो इंद्रियां हैं, हृदय, मस्तिष्क व गुर्दे जैसी, ये इंद्रियां इन तक ऑक्सीजन यानी O2 व पौष्टिक आहार नहीं पहुंच पाता है, इन तक पौष्टिक आहार नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण ये काम करना बंद कर देती हैं और स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इसको बोलते हैं निम्न रक्तदाब। जब धमनियों या नसों में रक्त के प्रवाह के कम होने के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे निम्न रक्तदाब कहते हैं। और जब रक्त प्रवाह काफ़ी कम हो जाता है तो उस समय हमारी महत्वपूर्ण इंद्रियां, गुर्दे, मस्तिष्क और हृदय जैसी, तो इन महत्वपूर्ण इंद्रियों तक ऑक्सीजन व
पौष्टिक आहार नहीं पूछ पाता है, जिसके कारण ये काम करना बंद कर देती हैं और अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं उच्च रक्तदाब की। उच्च रक्तदाब क्या होता है, इसके कारण क्या हैं, इसके बचाव के क्या उपाय हैं। अब हम बात करते हैं उच्च रक्तदाब की। उच्च रक्तदाब यानी हाई ब्लड प्रेशर। उच्च रक्तदाब, उच्च रक्तदाब किसे कहते हैं? जब प्रकुंचन रक्तदाब 120 mmHg यानी जब प्रकुंचन रक्तदाब 120 mmHg व अनुशीतलन रक्तदाब यानी डायस्टोलिक 80 mmHg से अधिक हो जाता है तो उस स्थिति को उच्च रक्तदाब कहते हैं। यानी प्रकुंचन रक्तदाब 120 mmHg और अनुशीतलन रक्तदाब 80 mmHg से अधिक हो जाता है तो उस स्थिति को उच्च रक्तदाब कहते हैं। और उच्च रक्तदाब को हमें अति तनाव भी बोल सकते हैं। अति तनाव यानी हम उच्च रक्तदाब को अति तनाव भी बोल सकते हैं। और इसका मुख्य कारण है धमनियों का सिकुड़ना। उच्च रक्तदाब का प्रमुख कारण क्या है? धमनियों का सिकुड़ना। धमनियों का सिकुड़ना यानी जब उच्च रक्तदाब के अंदर क्या होता है, जब प्रकुंचन रक्तदाब 120 mmHg और अनुशीतलन रक्तदाब यानी डायस्टोलिक 80 mmHg से अधिक हो जाता है, उस स्थिति को उच्च रक्तदाब बोलते हैं। और उच्च रक्तदाब को अति तनाव भी कहते हैं। उच्च रक्तदाब को अति तनाव भी कहते हैं। इसका मुख्य कारण है धमनियों का सिकुड़ना। और जब धमनियों के सिकुड़ने से रक्त के प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ता है यानी जो रक्त बहता है उसकी दर में कमी आ जाती है, जिसके कारण नसें फट जाती हैं। यानी जब उचित मात्रा में रक्त नहीं पहुंच पाता है तो ये यानी धमनियों के सिकुड़ने से जब ये अत्यधिक सिकुड़ जाती हैं तो उस स्थिति में धमनियाँ ऐसा फट सकती हैं और आंतरिक स्राव भी हो सकता है। आंतरिक स्राव यानी शरीर के अंदर रक्त बिना धमनियों या नसों के अतिरिक्त बहने लगेगा, उसको बोलते हैं आंतरिक स्राव। इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। किसके कारण? आंतरिक स्राव के कारण। इसके बचाव हैं वो हैं योगा या प्राणायाम और फलों का प्रयोग करना और ताज़ी सब्जी का प्रयोग करना और तनाव से दूरी और वसा से परहेज। यानी प्रकुंचन रक्तदाब 120 mmHg और अनुशीतलन रक्तदाब 80 mmHg से अधिक हो जाता है तो उस स्थिति को उच्च रक्तदाब कहते हैं। उच्च रक्तदाब को अति तनाव भी कहते हैं। और इसका मुख्य कारण है धमनियों का सिकुड़ना। और धमनियों के सिकुड़ने से रक्त के प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिसके कारण धमनियाँ फट सकती हैं और आंतरिक स्राव होने लगता है। जो इसके बचाव के उपाय हैं वो है नियमित व्यायाम, योगा या प्राणायाम और फलों का प्रयोग, ताज़ी सब्जी का प्रयोग, वसा से परहेज आदि करके हम इससे बच सकते हैं। ये मानव स्वास्थ्य के अंदर तीसरा टॉपिक हो गया है रक्तचाप। इसमें हमने रक्तचाप के बारे में पढ़ा, किसने मापा, किससे मापा जाता है, कितने प्रकार का होता है, इनके बारे में बात करी। और आगे हम बात करेंगे अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।